आप सभी को हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज पढ़ाने जा रहे हैं भारत माता कविता, जिसको लिखा है सुमित्रा नंदन पंत जी ने। तो आइए कविता को देखते हैं। यहाँ मुख्य रूप से जो भारतवर्ष है और भारतवर्ष की जो सौंदर्यता है, जैसे कि हमें ज्ञात हो जाता है भारत माता नाम लेने से ही जो गांव का परिवेश है वो हमें ध्यान में आ जाते हैं, जैसे कि खेत हो या जो दरिद्र जनता हो या जो नदी है, उस सब के बारे में हमें याद हो जाते हैं। तो यहाँ पे उसी चीज़ का वर्णन किया गया है कि कैसे यहाँ हरियाली है या कैसे कैसे नदियाँ है या कितना सुशोभित है ये भारतवर्ष। तो वहाँ के जो साधारण गांव के लोग हैं उसी के बारे में वर्णन किया गया है। कवि ने लिखा है कि खेतों में फैले है श्यामल, धूल भरा मैला सा आंचल, गंगा यमुना में आंसू जल, मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी। तो उनका कहना है कि जो खेत है यहाँ के, तो खेतों में श्यामल यानी कि जो हरियाली है वो फैला हुआ है, और धूल भरा मैला सा आंचल, और जो धरती माँ है यानी कि जो भारत माता है उनका जो आंचल है वो मैला हो चुका है। क्यों मैला हो चुका है, कैसे गंदा होना, यानी कि जैसे कि यहाँ पे हम देखेंगे कि भारतवर्ष में अभी धूल वगैरह या जो शोषण होते हैं या जो जैसे कि कारखानाएँ हो, जो गाड़ियाँ मोटर हवाएं चलते हैं, वहाँ से जो भी वायु प्रदूषित होती है या मिट्टी का प्रदूषण होता रहता है, तो उसी प्रदूषण के कारण भारत माता की आंचल जो है वो मैला हो चुका है। तो इसीलिए वो बहुत ही दुखी है। और गंगा यमुना में आंसू जल, गंगा यमुना जब बढ़ जाते हैं उसके पानी, तो बाढ़ आ जाती है, तो ऐसे समय में लोगों की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय हो जाते हैं। तो ऐसे समय में मिट्टी की प्रतिमा उदासीनी, जो मिट्टी से बनी हुई ये धरती माँ है, ये जो भारत माता है वो उदास हो जाती है, यानी कि यहाँ का खेत जो है उसमें हरियाली छाए रहते हैं और यहाँ के लोग भी बहुत ही ज़्यादा आंचल है। लेकिन आज जो भारत माता है वो बहुत ही दुखी हैं, क्योंकि उनका आंचल जो है वो मैला पड़ चुका है, यानी कि वो बहुत ही दुखी इसीलिए है क्योंकि जो भारतीय जनता है यानी कि उनके जो संतान हैं, जो भारतीय जनता यानी कि हम, तो हम अभी दुखी है। क्यों दुखी है, क्योंकि चारों तरफ प्रदूषण ही प्रदूषण छाया हुआ है, जैसे कि बाढ़ आती है। तो ये जो परिस्थितियाँ है, ये जो दुखजनक परिस्थितियाँ है वो चारों तरफ फैला हुआ है। इसीलिए धरती माता जो है वो सिर्फ मूर्ति की प्रतिमा बन के उसे देखती है और इस वो कुछ नहीं कर पाती, इसलिए वो दुख व्यक्त करते हैं, उदास है वो। उसके बाद लिखा है कि दैन्य जरित अपलक नथ सिटवन, अधरों से मिचिर नीरव रोदन, युग युग के तम से विषन्न मन, वो अपने घर में प्रवासिनी, यानी कि जो भारतीय जनता है वो दुख से ग्रस्त है। और अपलक नाट चितवन, और दुख में हम लोग क्या करते हैं, हाथ को ऐसे गालों में देखते हुए हम आकाश की ओर देखते रहते हैं, ताकते रहते हैं। तो ऐसा धरती माँ की हालत जो है वो ऐसा हो गया है, या जो जनता है उनका हालत ऐसा हो गया है। और अधरों में सिर नीरव रोदन, सिर्फ होठों में कुछ शब्द नहीं होते हैं, सिर्फ आंसू ही उस आंखों से बहते रहते हैं और होठ जो है वो चुपचाप हो जाते हैं, यानी कि कोई कुछ बोलने के लिए होता ही नहीं है, क्योंकि चारों तरफ दुख ही दुख छाया हुआ है। युग युग के तम से विषन्न मन, यानी कि युगों युगों से ये जो भारतवर्ष है वो शोषित होते आ रहे हैं, जैसे कि मुगलों ने किया है या ब्रिटिशों ने जो शोषण किया है, उस शोषण का भार जो है वो भारत माता या भारत की जो जनता है वो सहन नहीं कर पाए हैं, इसीलिए उनका मन जो है वो खिन्न है और वो अपने घर में ही प्रवासिनी की तरह रह रहे हैं, यानी कि उनको अपने देश से कब निकाला जाएगा पता नहीं। जैसे कि शत्रु आक्रमण कर देते हैं तो उस समय हमें अपना देश छोड़ के जाना पड़ता है या हमें पराधीनता का स्वीकार करना पड़ता है। उसी प्रकार धरती माता जो है वो ये उनका घर है, भारत माता का उनका घर है। लेकिन भारत माता की जो जनता अगर दुखी होंगे, अगर शत्रु उन पर आक्रमण कर देंगे, तो उनका मन जो है वो ठीक नहीं रहेगा, इसीलिए वो प्रवासिनी की भांति यहाँ पे रह रही है। उसके बाद लिखा है कि 30 कोटि संतान नग्न तन, अर्धशोषित शोषित निरस्त्र जन, मूढ़ असभ्य अशिक्षित निधन, नतमस्तक तरुतल निवासिनी। तो यहाँ भारतवर्ष में 30 कोटि से भी अधिक लोग हैं। यहाँ की जनता बहुत ज़्यादा है और भारत माता उन सभी को अपनी संतान की तरह प्यार करते हैं। और वहाँ की जनता जो है अभी नग्न है, यानी कि पहनने के लिए कपड़ा नहीं है, खाने के लिए
खाते नहीं हैं। तो अर्धशोषित शोषित निरस्त जन जो लोग हैं यहाँ पे शोषित करते हुए जा रहे हैं, शोषण होता हुआ जा रहा है दिन ब दिन। और जो जनसाधारण है वो असहाय है, निरस्त है, कुछ बोल नहीं पाते हैं या लड़ाई के खिलाफ वो आवाज़ नहीं उठा पा रहे हैं। और ऐसे समय में मूढ़ असभ्य शिक्षित निर्धन, ऐसे समय में जो जनता है वो मूर्ख होते जा रहे हैं, असभ्य होते जा रहे हैं। जैसे कि पेट में भूख होगा तो चोरी ये करना है, या जो है गाली देना है, या किसी को मारना है, पीटना है। तो ये सब बातें जो है असभ्य बातें वो सीख लेते हैं और वो निर्धन होकर रह जाते हैं, यानी कि उनके पास कुछ भी नहीं होते हैं, ना खाने के लिए ना पहनने के लिए। नतमस्तक तरुतल निवासी नहीं। और ऐसे समय में जो धरती माता है वो लज्जित हो जाती है, क्योंकि उनके संतान जो है वो असभ्य हो गए हैं, अशिक्षित हो गए हैं, निर्धन हो गए हैं। तो इसे जैसे कि माता को गर्व होता है, क्योंकि बच्चे अगर अच्छा काम करेगा तो उनको गर्व महसूस होगा। लेकिन अभी क्या है, भारत माता की जनता जो है वो बहुत ही असहाय है, बहुत ही दुखी है। इसलिए जनता के दुख से भारत माता जो है बहुत ही दुखी है। स्वर्ण शस्य पर पद दलित लुंठित, धरती सा सहिष्णु मन कुंठित कुंडित कुंदन कंपित अधर मोन स्मित राहु ग्रसित सरतेंदु हसीनी। तो स्वर्ण शस्य पर पद तल लुंठित, यानी कि जो ये धरती माता के गोदी में हम क्या करते हैं, फसल उगाते हैं, और वो जब बड़ा हो जाते हैं, यानी कि काटने का समय हो जाते हैं, तो वो सोने जैसा दिखते हैं। यानी कि हम लक्ष्मी माता कह सकते हैं धान को या अन्य खेत को। तो उस खेत को एक किसान बहुत ही मेहनत से करते हैं, लेकिन उस खेत को उसी समय लूट लिया जाता है। यानी कि उस समय जो है स्वाधीनता के समय जो ब्रिटिश था या जो जमींदार प्रथा था, वो लोग किसान पर सिर्फ शोषण ही करते थे। तो ऐसे समय में उनका जो है घर बार या जो संपत्ति है वो लूट लिया जाता था। और ऐसे समय में धरती सा सहिष्णु मन कुंठित, और लोगों का हृदय जो है, किसान जो है वो एकदम शांत स्वभाव के है, और उनका मन जो है कुंठा से ग्रस्त हो जाता है। क्रंदन कंपित अधर मोन स्मित राहु ग्रसित सरतेंदु हसीनी। और उनका मन जो है वो काँप उठता है, क्रंदन करने लगते हैं, यानी कि रोने लगता है। उनका जो हृदय है वो दुख से भर जाते हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे कि सूर्य ग्रहण होने से राहु, हम कहते हैं कि सुनने में आता है कि राहु सूर्य को ढक लेता है, यानी कि अंधेरा छा जाते हैं। उसी प्रकार हँसे हुए खुशी रहने वाले किसान के मुंह में जैसे कि काली मार लग गया हो, यानी कि राहु ने उनको ड्रस लिया हो, ऐसा लगता है। यानी कि उनके दुखों का ठिकाना नहीं रहा है। सिंटित भ्रुकुटी सिटी सटिमिरांकित नमित नया नव बाष्पाच्छादित अनंश्री छाया शशि उपमित ज्ञान मूल गीता प्रकाशिनी। चिटिस भ्रुकुटी असिंटित भ्रुकुटी सिटिस तिमिरांकित, यानी कि जो चिटिस यानी कि जो शाम का वक्त है, जैसे कि सूरज जो है डूबने वाले होते हैं, तो ऐसे समय में अंधकार यानी कि तिमिर छाने लगते हैं, जो प्रकाश है वो मिट जाते हैं। और ऐसे समय में जो आँख होते हैं लोगों के, जो दुख होते हैं वो ज़्यादा उभर के सामने आ जाता है, और नम जो है वो काला पड़ जाता है। इसीलिए किसी का रोना जो है वो दिखाई नहीं देता है, क्योंकि वो अंधेरा में ही रोने लगते हैं। क्योंकि दिन में तो वो एक दो काम कर भी लेते हैं, लेकिन उनकी जो दशा है उसके लिए वो रात्रि को रोने लगते हैं। वो बाष्पस्वादित हो जाते हैं, फूट फूट के वो लोग रोने लगते हैं। उनकी जो आस्था है वो उभर के सामने आता है। अनानाश्री छाया शशि उपमित, और ऐसे समय में वो क्या करेंगे, चंद्रमा जो है वो निकलते रहते हैं, वो दृढ़ होते हैं, शशि जो है वो दृढ़ होते हैं। ज्ञान मूल गीता प्रकाशिनी। और ऐसे हमारे भारतवर्ष में ही गीता का आविर्भाव हुआ था, जहाँ गीता जो है वो किसी एक आदमी को जीने की प्रेरणा देते हैं, या गीता में वो ज्ञान होते हैं जो एक मनुष्य अपने संपूर्ण जीवन को संचालित कर सकते हैं। तो ऐसे प्रदेश जहाँ गीता का आविर्भाव हुआ है, ऐसे ज्ञान की उत्पत्ति हुआ है, और वहाँ के लोग ही आज बहुत ही ज़्यादा दुखी है। तो इसीलिए धरती माता जो है वो लज्जित है, वो बहुत ही उदासीन है, बहुत ही दुखी है। सफल आज उसका तप संयम, पीला अहिंसा सत्य सुधोपम, हरती जन मन भय भवतम भ्रम जन जननी जीवन विकासिनी। सफल आज उसका तप संयम, और धरती माँ जो है सब कुछ संयम में रखती है, सब कुछ सह लेती है, हजम कर लेती है, चुपचाप रहती है।
पीला अहिंसा सत्य सुधोपम। और जैसे कि चारों तरफ धैर्य रखने से क्या हुआ, अहिंसा जो है, अहिंसा की भावना चारों तरफ फैल चुके हैं। यानी कि जैसे कि स्वाधीनता के समय में लोग हिंसा भी करते थे, और उस समय में उनको निकालने के लिए, भारतीय जनता को स्वाधीनता दिलाने के लिए महात्मा गांधी ने अहिंसा का पथ अपनाया था। उसी समय जो है, अगर हम धैर्य से काम करेंगे तो, शांति से रहेंगे तो हमें एक नया जैसे कि स्थानीय शुद्धों में एक सुधा पीने को मिलेगा। जैसे कि स्वाधीनता जो है, या मन का जो आनंद है वो प्राप्ति होगा। अगर हम अपना हिंसा ना करेंगे, संयम रखेंगे, तो हमें अमृत जैसा ज्ञान की प्राप्ति होगा। क्योंकि गीता का यही ज्ञान है कि हमेशा धर्म का साथ दो, और धरती हरति जन मन मत भव तम भ्रम। अगर हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, सही ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे, तो हमारा जो मन का अंधकार है, मन का जो भय है, मन का जो भ्रम है, वो दूर हो जाएगा। और उसी समय जो जग का विकास होने लगेगा। यानी कि संसार जो है, संसार में बहुत ज़्यादा दुख होते हैं, लेकिन उस दुख से हमें घबराना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है। और जैसे ही हम उस ज्ञान को प्राप्त कर लेंगे कि जीवन में बहुत अनमोल है, जीवन को अच्छे से जीना चाहिए, ये सब ज्ञान जो है अगर हम पाएंगे, या धरती माँ के हम सम्मान करेंगे, तो धरती जो है वो अपने आप विकसित होने लगा। यानी कि हमारा मन भी उसी की तरह प्रफुल्लित होगा, और हम आगे बढ़ते हुए जाएंगे जीवन में हमेशा। आप लोगों को समझ में आया होगा। धन्यवाद।